अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, साबिक़ा जुमा में सब्र के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की थी। आज की गुफ्तगू में भी
इसी उन्वान से चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं। वक्त और ज़माने के दामन में दो तरह की कैफियत हैं। कभी अमन होता है, सुकून होता है, खुशी के लम्हात होते हैं, और या फिर बदमनी, बेसुकूनी, मसाइब, बीमारियां, मुश्किलात, ये कैफियत होती है। अब यही दो कैफियत ज़माने के अंदर पाई जाती हैं। इस्लाम के दामन में इन दो चीज़ों के जवाब में सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती हैं। इस्लाम में किसी तीसरी चीज़ या मिजाज की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अमन मुयस्सर हो, आफियत हो, सुकून हो, खुशी हो, सेहत हो, फरागत हो, ऐसे आलम में इस्लाम ने हमें अल्लाह का शुक्र करने की तलकीन फरमाई है। और जब हालात ख़राब हों, परेशानी हो, मसाइब हों, बीमारियां हों, दुख हों, तो ऐसे हालात में इस्लाम ने हमें सब्र करने की तलकीन फरमाई है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मौक़ों पर अल्लाह ने सब्र की तलकीन भी फरमाई, इसके फ़वाइद भी ज़िक्र किए और इस पर मिलने वाले अजर व सवाब का भी ज़िक्र किया है। सूरह बकरा की एक आयत और फिर सूरह यूसुफ की एक आयत मैंने पढ़ी खुतबा में। इन आयात में भी अल्लाह ने आने वाले मसाइब की बंदों को इतला दी, वला नबलवन्नकुम, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। कभी खौफ होगा, कभी भूख होगी, कभी अफलास होगा, कभी फ़क्र फाके आएंगे, माल का नुकसान होगा, औलाद चली जाएगी, अपनी जान छिन जाएगी। नक्से मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। और फिर अल्लाह फरमाते हैं बशिर साबिरीन। ऐसे हालात में भी खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो सब्र करने वाले हैं। या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतुम मुसीबतुन, जब मुसीबत आती है फिर उस पर शिकवा नहीं करते, उस पर मातम नहीं करते, उस पर जज़ा और फज़ा नहीं करते, बेसब्री का मुज़ाहिरा नहीं करते, बल्कि इतना कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अल्लाह ने इनको जो अजर देना है उसका जिक्र एक जुमले में किया, उलाइका अलैहिम सलावातुन मिर रब्बिहिम व रहमतुन। एक तो कहा कि यही अदायत याफ्ता हैं। अदायत की राह ये है, क्या माना? इसके अलावा अगर कोई रास्ता अख्तियार करोगे तो वो हदायत का रास्ता नहीं, गुमराही का रास्ता होगा। उलाइका हुमुल मुहतदून। हदायत का रास्ता उन लोगों का रास्ता है कि जो सब्र करने वाले हैं। लेकिन पहले जज़ा भी जिक्र की, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन। इन पर अल्लाह की तरफ से सलावात भी है और रहमत भी है। अब रहमत का माना तो आप सब जानते हैं, आम लफ्ज़ है, लेकिन सलावातुन क्या है? अब सलावातुन का माना भी अमूमन रहमत ही कर दिया जाता है, लेकिन इसका माना बड़ा वसी है। सूरह अहज़ाब में
ये लफ्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए इस्तेमाल हुआ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है दुरूद पाक के माना में। लेकिन वहाँ भी आप देख लें, उससे पहले उसके बाद इस हवाले से कोई बात नहीं, बल्कि क्या जिक्र है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियों का जिक्र, आपकी इस्तकामत का जिक्र, आपकी ज़ात से बुरी रसूमात को मुआशरे से ख़त्म करने का जिक्र, उसके जवाब में कुफार की तरफ से मिलने वाले तानों का जिक्र, उस पर अल्लाह के नबी की इस्तकामत का जिक्र, उस पर रसूलुल्लाह के सब्र का जिक्र, ये जिक्र हो रही। अब जिक्र करते करते अल्लाह फरमाते हैं इन तानों को सुन लेना, उस पर सब्र करना, इतनी मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेना, इतनी इस्तकामत दिखाना, मेरे नबी ये सिर्फ तेरा ही काम था, किसी और के बस की बात नहीं। अब इस पर अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरे नबी इस इस्तकामत पर, इस अजीमत पर, इस सब्र पर, इस जुर्रत पर मैं तुझे मुबारकबाद पेश करता हूं। ये कोई आसान काम नहीं। अब यहां भी अल्लाह ईमान वालों से कहते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुन मिर रब्बिहिम, बीमारी पर, मुसीबत पर, अपनी औलाद की जुदाई पर, वालिदैन के छिन जाने पर जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, इस पे सब्र करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन जो बंदे ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह कहते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुन, मेरे बंदो इस पर मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, व रहमतुन, मेरी रहमत होती है तुम पर। तो ये सब्र की तलकीन है। कुरान पाक में दर्जनों आयात में अल्लाह ने सब्र की तलकीन फरमाई, इसके फ़ज़ाइल ज़िक्र किए और इस पर मिलने वाले अजर व सवाब का जिक्र किया। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शद्दुल बलाइल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कायनात में सबसे ज़्यादा मुशक्क़तें, दुख, परेशानियाँ अल्लाह के अंबिया पे आई हैं, नबियों पर। और अंबिया के बाद जो नबी के जितने ज़्यादा करीब होगा, जितना ईमान में पुख्ता होगा, फिर अल्लाह आजमाएंगे, मुश्किलात से, मसाइब से पाला पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी की मुकद्दस सीरत को आप देख लें। औलाद में से सवाए सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बेटी के, सारी औलाद, बेटे भी बेटियां भी, आपकी हयात मुक़द्दसा में सब की वफ़ात होगी। आपके 3 बेटे भी, 3 बेटियां भी, इन सब की वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अब औलाद की जुदाई का दुख, वहाँ पैगंबर की सीरत को देख लें। सवाए आंखों से आंसू बहने के, सवाए अल्लाह की हम्दो सना के, सवाए इन जुमलों के कि या अल्लाह जो तूने लिया है ये तूने ही दिया था, मैं इस पे सब्र करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़ुबान से कोई जुमला नहीं निकलता, कोई जुमला अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आपके चचा शहीद हुए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम में शुहदा की कोई कमी नहीं। कितनी मजलूमियत के साथ पैगंबर के सैकड़ों सहाबा शहीद किए गए। कोई एक मौका भी ऐसा नजर नहीं आता कि ईमान वालों ने सब्र का दामन अपने हाथों से छोड़ा हो और बेसब्री का मुजाहरा किया हो। मर्द तो मर्द है, उनकी औरतों को देख कर बंदा हैरान रह जाता है। सैयदा उम्मे सुलैम औरत हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप इनके सब्र की जरा इंतहा तो देखिए, कितना सब्र है। बेटा है, बीमार है, खामद काम के लिए सुबह निकल गया, घर में बेटा चरपाई पे था बीमार, खामद कह के गया है इसका ख्याल रखना।
अब इस बेटे की इयादत कर रही हैं। अब खुदा की शान, खामंद के घर लौटने से पहले शाम के वक़्त बेटे की रूह निकल गई। वो बीमार बेटा फोत हो गया। अब किसी मां का बेटा अगर फोत हो जाए दुनिया में, बताओ उसके लिए इससे बड़ा कोई दुख है? वालिद के लिए भी बड़ा दुख है, लेकिन मां औरत होती है और मां के लिए यह वालिद से भी बड़ा सदमा है कि उसके सामने उसका बेटा जो है वो फोत हो जाए। अब ये औरत है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रंग चढ़ा दिया था उन लोगों पर, उसी रंग का असर है। क्या? इतना सब्र, इतना हौसला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा और बेटे के ऊपर चादर डाल के आगे खामोश होके बैठ गई। खामंद आया। अब बीवी को ख्याल आया, सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, कि खामंद दिन भर का थका हुआ, भूख लगी हुई, वापस आएगा भूख और प्यास की हालत में। अब फौरन उसको ना बताऊं, थोड़ी देर आराम करे, पानी पिए, खाना खा ले, फिर सुकून से बताऊंगी। आज जरा हम अपने माशरे पे नजर डालें ना, क्या कुछ होता है। औरत जात हो, बेटा फोत हो जाए, पूरा गांव सुनता है उसकी आवाज़ों को, चीखों पुकार को, उसके मातम को। पूरे मोहल्ले में आओ बुका मच जाती है। ये हमारी कफियत है। लेकिन वहाँ कितना सब्र है। चरपाई पे डाल के ऊपर चादर डाल दी, जिस तरह एक आदमी सोया होता है। खामंद आया, पूछा तो बीवी ने कहा कि तबीयत कुछ बेहतर है। अब उन्हें पानी पिलाया, उन्हें खाना खिलाया, बैठे। उसके बाद फिर अपने बेटे, अपने खामंद को कहा कि देखो आपसे एक बात पूछ रही हूं। अब बात करने का अंदाज देखिए आप। आपसे एक बात करनी है। इस मोहल्ले की एक औरत थी, मेरे पास आती रहती थी, तो मैंने उससे कोई थोड़ा सा जेवर लिया था किसी काम के लिए, किसी मौके पर जेवर लिया था। तो आज वो कहती है मुझे वापस करो, तो क्या मैं उसे वापस कर दूं? ये बात पूछी। अब खामंद ने कहा अल्लाह की बंदी, ये को पूछने का मसला है। एक आदमी से तूने एक चीज़ अमानत ली है और फिर पूछ रही है, वो मांग रही है तो वापस करूं? जरूर वापस करनी पड़ेगी, ये उसकी अमानत है। इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अब उसने कहा कि देखो हमारा जो बेटा था ये किसकी अमानत थी? ये अल्लाह की अमानत थी। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन हिंदहू बिमिक़दार। जो दिया वो भी अल्लाह का था, जो ले लिया वो भी अल्लाह का था। अब उसे कहा कि वो बेटा जो अल्लाह की अमानत थी ना, आज अल्लाह ने वो मांगी है तो अल्लाह ने ले ली है। अब पता चला कि बेटा फोत हो गया है। अब खामंद परेशान हुआ और उसे इस बात पे गुस्सा भी आया कि बीवी ने पहले क्यों नहीं बता दिया। खैर सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। या रसूलल्लाह ये वाक़या हुआ, बेटा फोत हो गया है। और मैं जब घर आया तो मेरी बीवी ने इतना सब्र किया, मुझे फौरी तौर पे बताया तक नहीं। बाद में इस अंदाज में उसने मेरे साथ बात की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सब्र को देखकर उसके लिए दुआएं फरमाई और उनके लिए औलाद की दुआ फरमाई, अल्लाह इसके बदले में तुम्हें औलाद अता करे। और फिर अल्लाह ने उनको आगे 9 बेटे अता किए, सब के सब अपने ज़माने के बड़े इमाम और मुक्तदा बने हैं। ये पैगंबर की दुआ का असर था और सैयदा उम्मे सुलैम और उनके खामंद के सब्र का तिला था। इतना सब्र औरतों में। सैयदा उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक ही बेटा है, अगलौता बेटा, पैगंबर के साथ जिहाद में गया, नौजवान लड़का शहीद हो गया। मां को पता चला बेटा शहीद हो गया है। अब सहाबा हदीस में है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मस्जिद में बैठे थे, अल्लाह के नबी जिहाद से वापस आए, बैठे हैं। इतने में एक औरत आई, वह या मुंतकिबतुन, निकाब किया हुआ, पूरा जिस्म का पर्दा, चेहरा भी डांपा हुआ, पता ही नहीं चल रहा ये कौन औरत है। आगे बैठ गई। या रसूलल्लाह आपसे एक बात पूछने आई हूं।
मैं उम्मे खलाद हूं, मेरा बेटा आपके साथ गया था, मुझे खबर मिल गई है अल्लाह ने मेरे बेटे को अपने रास्ते में कबूल कर लिया है, मैं एक शहीद की मां हूं, उसकी शहादत की खबर मिल चुकी है, बस इतना पूछने के लिए आई हूं, या रसूलल्लाह मुझे बताइए शहीद होने के बाद अल्लाह ने उसकी शहादत को कबूल किया है या नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में चला गया है, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी है। अब ये पूछने के लिए आई थी, लेकिन इतने सुकून के साथ, न चेहरे से नकाब हटा, न आवाज निकली, न शोर है, न रोने की आवाज है, कुछ नहीं, सुकून के साथ पूछ रहे, इतना सब्र। अब इस सब्र को देखकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैरान हुए, कैसी जुर्रत वाली मां है, क्या हौसला है, कितना सब्र है। तो एक सहाबी दूसरे सहाबी को इशारे के साथ कहता है, इसका सब्र तो देखें आप, इसकी इस्तकामत देखें, इसकी हिम्मत देखें, एक ही बेटा शहीद हो गया है, क्या मजाल है कि बेसब्री का मुजाहरा करे या पर्दा हटे चेहरे से। अब वो बैठी हुई थी और पैगंबर के आप साहबी जब आपस में बात कर रहे थे तो महसूस कर लिया कि ये मुझ पे ही तबसरा कर रही, कोई मेरे बारे में तबसरा कर रही है। अब उस मौके पर उस औरत ने एक जवाब दिया था, उसने कहा था अर्जा इब्नी फलम अर्जा खयाई, मेरे नबी के सहाबियों मेरा बेटा मरा है, मेरी गैरत नहीं मरी। बेटा मरा है, पर्दा इस वजह से नहीं हटता कि मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती, मैं अपने बेटे की शहादत पे सब्र करूंगी। तो ये तो कफियत ही औरतों की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके भाई थे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुश्शुहदा, ये सैयदुश्शुहदा उनका लक़ब है। अल्लाह के नबी ने जिनको सैयदुश्शुहदा का लक़ब दिया था, अल्लाह के नबी ने शेर खुदा का लक़ब दिया था। ये शेर खुदा का लक़ब भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। खुतबे में आप नहीं सुनते, उलमाए किराम जब खुतबा पढ़ते ना जुमे का, असदुल्लाह व असद रसूल ही, हजरत हमजा के साथ क्या फरमाते हैं, असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल का शेर, ये लक़ब दिया था अल्लाह के नबी ने शेर खुदा हजरत हमजा। अब ये शहीद हुए और कितनी बेदर्दी से कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, नाक कान काट दिए गए, आंखें निकाली गईं, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला, पैगंबर की फूफी को, भाई शहीद हो गया है। उसके कफन के लिए 2 चादरें लेके मैदान में आ गई, मैदान ओद में अपने भाई को देखने के लिए और चादरें देने के लिए दूर से बड़ी तेजी के साथ आ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, सहाबा इकराम से फरमाया वो औरत आ रही है, रोको इसको, यहां जो शहीदों की हालत है ये औरतों से देखी नहीं जाएगी, कमजोर दिल होती हैं, करीब ना आने दो इस औरत को, रोक दो। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके बेटे थे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, पैगंबर के फूफीजाद भाई, कहते हैं मैंने देख के अंदाजा कर लिया ये मेरी मां आ रही है, ये मेरी वालदा हैं, इसलिए मैं दौड़ गया, मैंने कहा पीछे ही उनको रोक लूं। अब जब मैं करीब गया मैंने कहा रुक जाइए, तो मुझे धक्का दिया और आगे निकल गई, मैं ना रोक सका उन्हें। तो मैंने आवाज दी, मैंने कहा अम्मा जान अल्लाह के नबी ने रोका है, उसी जगह ठहर गई। जब सुना ना कि अल्लाह के नबी ने रोका है, बस खड़ी हो गई। फरमाया मैं बेसब्री का मुजाहरा नहीं करूंगी, मुझे पता चल गया है मेरा भाई शहीद हो गया है, उसके जिस्म के साथ ये सारा कुछ मामला हुआ, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हैं, मैं बेसब्री का मुजाहरा नहीं करूंगी। और फिर अपनी बगल से वो चादरें निकाल कर कि इन चादरों में मेरे भाई को कफन दे देना है, ये उनका सब्र था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद ग़ज़वा मोता में शहीद हुए, पैगंबर के चचाजाद भाई हजरत जाफर उसी ग़ज़वा में शहीद हुए। घर में बीवी वापसी का इंतजार कर रही है, छोटे छोटे 2 बच्चे, अब्दुल्ला भी
और मोहम्मद भी, मोहम्मद बिन जाफ़र, अब्दुल्ला बिन जाफ़र और अस्मा बिनते उमैस, ये घर में इंतज़ाम हो रहा है। लश्कर चूँकि वापस आ गया है, अब ख़बर ये थी कि वो वापस आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे। फरमाया मुझे ख़बर मिल गई है कि सबसे पहले परचम हज़रत ज़ैद बिन खारसा ने उठाया था, वो शहीद हो गए। फिर परचम हज़रत जाफ़र ने उठाया, वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उठाया, वो भी शहीद हो गए। फिर मुसलमानों ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना अमीर मुकर्रर किया, अल्लाह ने फतह दे दी है। और फिर अल्लाह के नबी उठकर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए, अपने चचा दाद भाई के घर। अब घर में सफाइयाँ हो रही हैं, हज़रत जाफ़र के वापस आने का इंतज़ार है, तैयारियाँ हो रही हैं। बच्चों को नहलाकर माँ ने कपड़े पहनाए, बच्चे खुश खुश घर में खेल रहे हैं, अभी अबू वापस आएंगे। अब अल्लाह के नबी एक नज़र बच्चों के चेहरों पे डालते हैं, कभी घर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। अल्लाह के नबी बैठे, सैयदा आसमा बिनते हुमैस करीब आई, पैगंबर के चेहरे पे परेशानी के आसार देखकर इतना पूछा, या रसूलल्लाह खैरियत तो है? अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू निकल आए, बस इतना किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाफ़र शहीद हो गए। फिर बच्चों को करीब बुलाकर उन्हें अपनी गोद में बिठाया, माँ रोने लगी, आंखों से आंसू निकल आए, रो रही हैं। अब माँ को रोते हुए देखा तो बच्चे भी रोने लगे, बस इतना किया। ये है सब्र, ये है हौसला। और हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सलमा बिन अबी सनान का एक बेटा था जिनके नाम की वजह से उनकी कुन्नियत अबू सनान थी, सलमा बिन अबू सनान। ये जो सनान उनका बेटा था, ये छोटा बच्चा फौत हो गया, दफन किया जा रहा था, कब्र बन गई। और दफन करने के बाद इस हदीस के रावी कहते हैं, मैंने उन्हें बाजू से पकड़ा। अब ज़ाहिर तसल्ली दे रहा था ना, बेटा फौत हुआ है, तो मैंने बाजू से पकड़ा, कब्र के एक साइड पे लेके आए। मैंने कहा तुम्हें एक बात ना बताऊं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। सैयदना हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ में, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे कि जब किसी की औलाद फौत हो जाती है, बेटा हो या बेटी, छोटी औलाद जब फौत हो जाती है, अब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने वाले वापस जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों से सवाल करते हैं, हल कब्ज़ तुम वलद हब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के इस बेटे की रूह कब्ज़ कर ली है? बेटा हो या बेटी, उसकी रूह तुमने कब्ज़ कर ली। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हम तो रूह कब्ज़ करके आ गए हैं। अब फिर अल्लाह की ज़ात अगली बात कहते हैं, हल कब्ज़ तुम समरत फवादे ही, क्या तुमने उसके दिल का सुकून निकाल के ले आए हो मेरे पास, उसकी जिंदगी का फल, उसका सुकून छीन कर तुम मेरे पास लेके आ गए हो। कहते हैं, या अल्लाह हाँ, हमने तो उसकी औलाद की रूह कब्ज़ कर ली, हम वापस आ गए। अब फिर अल्लाह पूछते हैं, फिर बताओ मेरा बंदा क्या कहता था जब उसका बेटा फौत हुआ, जब उस पर यह दुख आया, जब परेशानी आई, तो मेरा बंदा क्या कहता था? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह खमित्ता वस्तर जहा, आपका शुक्र अदा कर रहा था और सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये इसकी ज़ुबान से जारी था। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई बेसब्री का मुजाहरा नहीं। या अल्लाह उसने सब्र किया है इस परेशानी पर। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों फिर इसके लिए जन्नत में एक माल बना दो, जिस माल का नाम ही मैंने बैतुल खम्द रख दिया है। कल क़यामत के बाद इस बंदे को उस महल में दाखिल किया जाएगा। ये सब्र का सिला है, ये सब्र का सिला। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बेटे के फौत होने पर उस सहाबी से यह कहा था, अला यसुर्रो का, क्या तू इस बात पे खुश नहीं है? कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब हो जाएगा, अहले जन्नत जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, तू भी जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। तुझे कहा जाएगा सब्र करने पर
ये सिला मिलेगा। तुझे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहता है जन्नत में दाखिल हो जा। और फिर अजीब बात ये होगी, तू एक दरवाजे की तरफ जाएगा, वजदतहु हिंदहु, तू देखेगा वो तेरा बेटा दरवाजे के पास खड़ा है। जिस दरवाजे पे जाएगा उसी दरवाजे पे तेरा बेटा पहले से पहुंचा हुआ। यसहा, तुझे देखकर दौड़ेगा बच्चा और दौड़कर तेरे लिए जन्नत के दरवाजों को खोलेगा। इस कैफियत को आप महसूस कर सकते हैं। हर आदमी अल्लाह के फजलो करम से साहिब औलाद है। जब वालिद घर को जाता है, बाहर से वापस लौट के आए, घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चों ने देखा अबू आगे हैं, बच्चे दौड़ के दरवाजे की तरफ जाते हैं, अबू का इस्तकबाल करते हैं, साथ लिपट जाते हैं। और बच्चे छोटे 2-3 हों तो आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, फिर कहते हैं मैं पहले पहुंचाऊं, मैं पहले अबू तक, पहले मैं पहुंचाऊं। यूं इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में ये तो दुनिया का इस्तकबाल है, जिसकी औलाद चली जाए फिर सब्र करे, कल जन्नत के दरवाजे पे इस तरह उसके बच्चे उसका इस्तकबाल करेंगे। सारे दरवाजों से जिधर से उसका दिल चाहे उसी दरवाजे से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। ये वो कैफियत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, मैं बीमार हूं, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बेहोश होकर गिर जाती हूं, और ऐसी हालत में मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा निकाब और पर्दा जो है वो जिस्म पे बाकी है या हट गया है। ये परेशानी की कैफियत पेश आती है। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरी बीमारी को दूर फरमा दे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जुमला कहा, फरमाया इन शेते सबरते वलाकिल जन्ना, अगर तू चाहे इस बीमारी पर सब्र करे, सब्र तू करेगी और जन्नत की जमानत तुझे मैं देता हूं। इस सब्र पर अल्लाह तुझे जन्नत अता करेंगे। सब्र कर इस परेशानी पर। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, गुजर जाएगी, सब्र करोगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह अजीम अजर से तुम्हें नवाजेंगे। अब वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं इस पर सब्र करूंगी, लेकिन इतनी दुआ फरमा दें कि जब ये कैफियत हो तो उस वक़्त भी मेरा पर्दा जो है वो मेरे जिस्म से ना हटे, बाकी बीमारी इसी कैफियत में रहे। तो देखें कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की तलकीन फरमा रही हैं। अल्लाह की एक बुजुर्ग, एक वलिया थी, उम्मे इब्राहीम, बड़ी अल्लाह की नेक बंदी, एक सवारी से गिरी, टांग टूट गई, लोग देखने के लिए आ रहे थे। अब जो भी देखने के लिए आता, तज़ियत करता, पूछता, तो वो एक ही जुमला अपनी ज़बान से कहती थी लोगों, अगर दुनिया में मुसीबतें ना हों तो कल क़यामत के दिन तो फिर हम मुफलिस होंगे, हमारे पास अमल कौन सा है। अब निजात का एक ही ज़रिया है कि दुनिया में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती है, उस पर हम सब्र करें, इसी के बदले में कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। और फिर तारीख़ में, सीरत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक मौके पे बड़ा दिलचस्प एक वाक़या पेश आया, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, बीमार पुरसी के लिए। अब वहाँ पे बड़ा अजीब एक मुकालमा हुआ उनके दरमियान। अब अल्लाह के नबी उनके पास बैठे हुए हैं, तबीयत का पूछा, तो बातों बातों में अल्लाह के नबी ने उनको खुशखबरी सुनाई कि तुम सेहत याब हो जाओगे, ये बीमारी तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं, अल्लाह तुम्हें सेहत अता करेंगे, उसके बाद अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी अता करेंगे। लेकिन साथ एक जुमला और भी फरमाया इस ज़िंदगी में आगे चलकर जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, बाद में एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी आंखों की बीनाई ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी नज़र ख़त्म हो जाएगी, उस वक़्त क्या करोगे। ये जुमला था। अब बेसाख्ता उस सहाबी ने जवाबन ये कहा, इज़न अस्बिरु व अख्तसिब, या रसूल अल्लाह, जब मेरी आंखों की बीनाई छिन जाएगी, इस मुसीबत में पड़ जाऊंगा, उस वक़्त भी मैं सब्र करूंगा और उस पर अपने रब से अजर व सवाब की उम्मीद रखूंगा। इज़न अस्बिरु व अख्तसिब,
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फ़ौरन उसी मौके पे उसे एक जुमला कहा, इज़न तदखुलुल जन्नता, तू सब्र करेगा और मैं मुहम्मद तुझे ज़मानत देता हूँ, अल्लाह इसके बदले में तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। ये सब्र का सिला है, ये उसका बदला होता है। और हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा, दुनिया में जितनी परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ, मुसीबतें, इनमें आँखों की बिनाई का छिन जाना। अब एक आदमी ऐसा पेश होगा जिससे अल्लाह ने दुनिया में आँखें ले ली हैं, बिनाई ख़त्म हो गई। अल्लाह फरमाएंगे तूने इस पर सब्र किया है, आज तुझे मैदान महशर में इसका बदला दे रहा हूँ। या अल्लाह क्या बदला है? अल्लाह फरमाएंगे बाकी तमाम अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद मेरा दीदार होगा, तूने इस बात पे सब्र किया है जिसकी वजह से मैदान महशर में मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा। दीदार भी होगा और बिला हिसाब व किताब अल्लाह उसे जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जब परेशानी आए, मुसीबत आए तो उस पर हमने क्या करना है? सब्र करना है। अल्लाह की तरफ से राहत और सुकून मिले तो उस पर बंदा मोमिन ने शुक्र करना है। अल्लाह ताला हमें इन कफ़ियात को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक नसीब फरमाएं।